आत्मा की पुकार, एक परिचय। जिंदगी एक भागम भाग है। हम रोजाना कामों में उलझ के रह जाते हैं, आगे बढ़ने की चाह में दौड़ते रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा है, इस भाग दौड़ का असली मकसद क्या है? क्या हम सिर्फ खाने पीने, सोने और काम करने के लिए ही इस दुनिया में आए हैं? ये सवाल हमें अपनी आत्मा की तरफ ले जाते हैं, जो हमारी पहचान का असली स्रोत है। बहुत बार हम बाहर की दुनिया में खुशी ढूंढते हैं, जबकि असली सुकून तो हमारे अंदर ही छुपा है। ये सुकून हमें अपनी आत्मा की आवाज सुनकर ही मिल सकता है। ये वीडियो आत्मा के रहस्यों पर प्रकाश डालता है। हम जानेंगे कि आत्मा क्या है, इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, और हम कैसे अपनी आत्मा से जुड़कर एक सार्थक जीवन जी सकते हैं। आत्मा और आत्मा क्या अंतर है? अक्सर लोग आत्मा और आत्मा शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में करते हैं, लेकिन इन दोनों में सूक्ष्म अंतर है। आत्मा, जिसे इंग्लिश में सोल कहते हैं, हमारे अस्तित्व का मूल तत्व है। ये वो अविनाशी ऊर्जा है जो जन्म और मृत्यु के बंधन से परे है। दूसरी ओर आत्मा, जिसे इंग्लिश में स्पिरिट कहते हैं, हमारे व्यक्तित्व का वो पहलू है जो हमें जीवंत बनाता है। ये हमारे विचारों, भावनाओं और अनुभवों का संग्रह है। इसे समझने के लिए आप एक दीपक का उदाहरण ले सकते हैं। दीपक की लौ आत्मा है, जो हमेशा एक समान रहती है, जबकि दीपक का प्रकाश आत्मा है, जो परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। इतिहास के पन्नों से आत्मा का सफर। आत्मा की अवधारणा कोई नई नहीं है। प्राचीन काल से ही विभिन्न संस्कृतियों में आत्मा को जीवन का आधार माना जाता रहा है। हिंदू धर्म में आत्मा को आत्मान कहा गया है, जो ब्रह्मांड की चेतना का अंश है। इसी तरह बौद्ध धर्म में आत्मा को अनात्मा कहा जाता है, जिसका अर्थ है स्वयं का अभाव। ईसाई धर्म में आत्मा को ईश्वर का दिया गया एक अनमोल तोहफा माना जाता है। ये सभी मान्यताएं हमें ये बताती हैं कि आत्मा का महत्व सार्वभौमिक है। मनोविज्ञान की नजर से आत्मा का महत्व। आज के समय में मनोविज्ञान भी आत्मा के महत्व को स्वीकार कर रहा है। कई मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि आंतरिक शांति और खुशी के लिए हमें अपनी आत्मा से जुड़ना जरूरी है। जब हम अपनी आत्मा की अनदेखी करते हैं, तो हम तनाव, चिंता और असंतोष का शिकार हो जाते हैं। पॉज 3S। दोस्तों, राय जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। ये हमको अपने इंट्यूशन और अंदर की आवाज से कनेक्ट करती है। जब हम अपनी राय को सुनते हैं, तो हम अपने सच्चे सोल की आवाज सुन रहे होते हैं। इससे हमको सही डिसीजंस लेने में हेल्प मिलती है और हम अपनी लाइफ के रास्ते पर सही डायरेक्शन में जाते हैं। पॉज 2S। राय एक ऐसी इनविजिबल पावर है जो हमको अंदर के सच को पहचानने में मदद करती है। जब हम अपनी अंदर की राय पर भरोसा करते हैं, तो हम अपनी डिसीजंस कॉन्फिडेंस और करेज से ले सकते हैं। यह हमको लाइफ की इंपॉर्टेंट टर्न्स पर स्टेबिलिटी और क्लैरिटी देती है। पॉज 2S। इसलिए ह्यूमन अपनी राय को इग्नोर नहीं करना चाहिए। यह हमारी सोल की आवाज है जो हमको सही रास्ता दिखाती है और ह्यूमन लाइफ की सच्चे पर्पस की तरफ ले जाती है। दोस्तों, जब हम अपने दिल की सुनते हैं, अपने अंदर के फीलिंग को समझते हैं, तो लाइफ का असली मकसद समझ में आने लगता है। पॉज 2S। सोचो जरा, एक ऐसी जिंदगी जहां हर काम, हर फैसला आपके अंदर की आवाज के हिसाब से हो। पॉज 2S। ऐसा होने से ना सिर्फ दिमाग में क्लैरिटी आती है, बल्कि दिल को भी सुकून मिलता है। पॉज 2S। तो ये सवाल है कि ऐसा कैसे करें? रोज थोड़ा वक्त अपने लिए निकालो, मेडिटेशन करो और अपने अंदर की आवाज को सुनने की कोशिश करो। पॉज 2S। जैसे कि रोहन की कहानी लो ना, वो अपनी कॉर्पोरेट जॉब में खोया खोया सा महसूस कर रहा था। पॉज 2S। लेकिन जब उसने अपने अंदर झांक कर देखा, अपने फीलिंग को समझा, तो उसे टीचिंग का पैशन मालूम चला। पॉज 2S। आज वो एक सक्सेसफुल मेंटर है और एक बहुत ही सेटिस्फाइंग लाइफ जी रहा है। पॉज 2S। जब हम लाइफ के मकसद से जुड़ जाते हैं, तो हमारी इमोशनल और स्पिरिचुअल हेल्थ भी इंप्रूव होती है। पॉज 2S। जिंदगी के हर पहलू में एक कनेक्शन सा फील होता है और असली खुशी और सेटिस्फैक्शन मिलती है। पॉज 2S। दोस्तों, जिंदगी का असली मकसद ढूंढो और उसे गले लगाओ। ये आपको इमोशनली और स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनाएगा और एक बैलेंस्ड और सेटिस्फाइंग लाइफ की तरफ ले जाएगा। पॉज 2S। याद रखना, आपके अंदर की आवाज आपके दिल का कंपास है। उस पर भरोसा करो और उसे आपको पर्पस, पीस और गहरी खुशी से भरी जिंदगी की तरफ ले जाने दो। दोस्तों, जैसे ही हम अपने जीवन का मकसद ढूंढ लेते हैं और दिल की सुनते हैं, हम एक नए रास्ते पर निकल पड़ते हैं। पॉज 2S। लेकिन यार,
हर सफर में मुश्किलें तो आती ही हैं और हमारा स्पिरिचुअल जर्नी भी अलग नहीं है। पॉज टू एस। आज हम इन्हीं मुश्किलों के बारे में बात करेंगे जो स्पिरिचुअल जर्नी में आ सकती हैं और कैसे हम उनसे जीत सकते हैं। पॉज टू एस। पहली मुश्किल है शक यानी डाउट। पॉज टू एस। जब हम अपना जर्नी शुरू करते हैं तो कई बार डिसीजन लेने में डर लगता है। पॉज टू एस। जैसे माया की कहानी याद करो। माया ने जब मेडिटेशन शुरू किया तो शुरुआत में उसे कुछ फील नहीं हुआ। पॉज टू एस। उसे खुद पर शक हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। पॉज टू एस। धीरे धीरे माया ने अपने अंदर की शांति पाई और अब वो एक सुकून भरा और बैलेंस्ड जीवन जी रही है। पॉज टू एस। दूसरी मुश्किल है डिस्ट्रैक्शन यानी ध्यान भटकना। पॉज टू एस। दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जो हमारा ध्यान भटकाती हैं। पॉज टू एस। लेकिन दोस्त याद रखना, अपना फोकस हमेशा अपने मकसद पर होना चाहिए। पॉज टू एस। एक छोटी सी टिप दिन की शुरुआत और अंत मेडिटेशन या सेल्फ रिफ्लेक्शन से करो। पॉज टू एस। तीसरी मुश्किल है डर। पॉज टू एस। कई बार दिल की आवाज सुनने में डर लगता है क्योंकि पता नहीं वो कहाँ ले जाएगी। पॉज टू एस। लेकिन याद रखना, डर को सिर्फ प्यार और विश्वास से हराया जा सकता है। पॉज टू एस। जैसे रोहन और माया ने किया वैसे ही तुम भी कर सकते हो। पॉज टू एस। आखिर में दोस्तों, हर जर्नी में मुश्किलें तो आती ही हैं। पॉज टू एस। लेकिन अगर हम अपने मकसद और दिल की आवाज पर यकीन रखें तो इन मुश्किलों से जीतना आसान हो जाता है। पॉज टू एस। अंदर की शांति और बैलेंस बनाए रखो और अपने स्पिरिचुअल पैथ पर बने रहो। पॉज टू एस। याद रखना, हर मुश्किल एक मौका है जो तुम्हें और मजबूत और समझदार बनाता है। पॉज टू एस। तो चलो अपने स्पिरिचुअल जर्नी को गले लगाओ और हर मुश्किल का सामना करो, क्योंकि सच्ची खुशी और संतोष यही है। पॉज टू एस। दोस्तों, अब मुश्किलों के बारे में तो बात हो गई, तो चलिए देखते हैं कि स्पिरिचुअलिटी अलग अलग जगहों पर क्या मायने रखती है। पॉज टू एस। हर जगह स्पिरिचुअलिटी का अलग ही रूप है, अपना ही रोल है। पॉज टू एस। चलिए शुरू करते हैं अपने भारत से, जहां योग और ध्यान की तो पुरानी परंपरा है। पॉज टू एस। हमारे यहाँ तो स्पिरिचुअलिटी रोज की जिंदगी का हिस्सा है। सब अपने अंदर की आत्मा से, ब्रह्मांड से जुड़ने की कोशिश करते हैं। पॉज टू एस। सुबह की पूजा हो या मंदिर में ध्यान, हमारे लिए स्पिरिचुअलिटी बहुत जरूरी है। पॉज टू एस। अब बात करते हैं जापान की, जहां ज़ेन बुद्धिज्म का खूब असर है। पॉज टू एस। वहां ध्यान और साधना से खुद पर कंट्रोल और मन की शांति पाई जाती है। पॉज टू एस। जापानी लोग ज़ेन के उसूलों को अपनी रोज की जिंदगी में भी उतारते हैं, जिससे दिमाग और आत्मा दोनों को फायदा होता है। पॉज टू एस। अफ्रीकी कल्चर्स में भी स्पिरिचुअलिटी की एक अलग ही जगह है। पॉज टू एस। वहाँ अपने बुजुर्गों को याद करना, प्रकृति से रिश्ता जोड़ना सबसे अहम है। पॉज टू एस। अफ्रीकी लोगों का मानना है कि हर चीज में, चाहे वो जानवर हो या पेड़ पौधे, सब में आत्मा होती है और उसका आदर करना बहुत जरूरी है। पॉज टू एस। वेस्टर्न कंट्रीज में भी स्पिरिचुअलिटी का असर है। पॉज टू एस। वहाँ लोग चर्च जाकर प्रार्थना करते हैं, अपने धर्म की किताबों को पढ़ते हैं। पॉज टू एस। और आजकल तो माइंडफुलनेस और मेडिटेशन भी वेस्टर्न सोसाइटीज में बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, जो मन और आत्मा दोनों को स्वस्थ रखते हैं। पॉज टू एस। तो दोस्तों, हर जगह स्पिरिचुअलिटी का अपना एक अलग रूप है और ये हमारी जिंदगी को गहराई और बैलेंस देता है। पॉज टू एस। आप चाहे किसी भी कल्चर से हो, स्पिरिचुअलिटी आपकी जिंदगी को और बेहतर बना सकती है। पॉज टू एस। तो चलिए अपनी अपनी ट्रेडिशंस को मानते हुए अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर बढ़ते चलें। पॉज टू एस। और याद रखिए, स्पिरिचुअलिटी हमें सबको जोड़ती है और असली खुशी और कंटेंटमेंट की तरफ ले जाती है। पॉज टू एस। हाय दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने देखा कि अलग अलग कल्चर्स में स्पिरिचुअलिटी कितनी अहम है। पॉज टू एस। आज हम देखेंगे कि कैसे मोटिवेशनल कोट्स, रियल लाइफ स्टोरीज और प्रैक्टिकल टिप्स आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को और भी ज्यादा अमेजिंग बना सकते हैं। पॉज टू एस। सबसे पहले बात करते हैं मोटिवेशनल कोट्स की। पॉज टू एस। गांधी जी ने कहा था, जैसा आप सोचते हैं वैसा आपका मन बनता है, जैसा आपका मन होता है वैसे आपके वर्ड्स बनते हैं, आपके वर्ड से एक्शंस बनते हैं, एक्शन से आदतें बनती हैं, आदतों से वैल्यूज बनती हैं और वैल्यूज से आपकी डेस्टिनी बनती है। पॉज टू एस। ऐसे कोट्स हमें मोटिवेट करते हैं और रास्ता दिखाते हैं। पॉज टू एस। अब बात करते हैं रियल लाइफ स्टोरीज की। पॉज टू एस।
एक ऐसी लेडी की कहानी सुनो जिन्हें लाइफ में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पॉज टू एस, मगर उन्होंने मेडिटेशन और माइंडफुलनेस से अपनी लाइफ में पीस और बैलेंस पाया। पॉज टू एस, आज वो दूसरों को भी यही रास्ता दिखाती हैं और उनकी स्टोरी सुनकर हम भी इंस्पायर होते हैं। पॉज टू एस। आखिर में प्रैक्टिकल टिप्स की बात करें तो रोज थोड़ा टाइम निकालकर मेडिटेशन करो। पॉज टू एस, इससे आपकी सोल काम और स्ट्रांग बनेगी। पॉज टू एस। एक और टिप ये है कि एक ग्रेटिट्यूड जर्नल रखो जिसमें आप हर दिन के लिए थैंकफुल रहो। पॉज टू एस, इससे आपकी सोच पॉजिटिव बनेगी और लाइफ की छोटी छोटी खुशियों का एहसास होगा। पॉज टू एस। तो दोस्तों, मोटिवेशनल कोट्स, रियल लाइफ स्टोरीज और प्रैक्टिकल टिप्स आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को और बीआई खूबसूरत बना सकते हैं। पॉज टू एस, इन्हें AP9 लाइफ में लाओ और देखो कैसे आपकी सोल और लाइफ में एक नई रोशनी आती है। पॉज टू एस। शुक्रिया और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे बढ़ते रहो। पॉज टू एस। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको स्पिरिचुअलिटी और पर्सनल ग्रोथ पर और भी इंसाइटफुल कंटेंट मिलता रहे। पॉज टू एस।